गाइस अभी बनाई हूँ मैंने दाल चावल बिना टमाटर की दाल है सादी। कांदा इतना बड़ा लेके बैठ गया। हाँ, और मैंने इसके साथ करी थी मच्छी फ्राई। मेहमान का नाटक चालू है। कर दे, खराब कर दे सब। हाँ को दो उसको दो। हाँ दे रही हूँ, चल मैं दे रही हूँ। मेरे बेटे को मैं खिलाऊँ, मेरे बेटे को खिलाती हूँ। काटा देख ले। बिना कांटे वाली रहती है, सिर्फ ऑयल वाली। ये लो, बिस्मिल्लाह। बड़ा बड़ा रखा क्यों? ये देखिए, अभी भी पता नहीं फ़ोन में मुझे नहीं लग रहा है कि सेम दिख रहा है। मतलब पूरा बोलूँ मैं अगर तो पूरा ऑरेंज, अरे लाइट है ना, एकदम ऑरेंज जैसी दिख रही है। ये देखो, आज बादल भी देखो क्या मस्त खुले हैं, लेकिन अब बारिश जैसा मौसम बन रहा है। लेट्स सी बारिश होती है कि नहीं। कल भी हुआ था ऐसे ही, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैंने इंट्रो शुरू ही नहीं की थी। अब देखिए दोपहर का खाना वगैरह हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये आज मैंने शुरू कर दी हूँ डीप क्लीनिंग किचन की, जो कि बहुत टाइम के बाद नंबर आता है। दोपहर के सारे बर्तन देखो मैंने वॉश करके यहाँ पर रख दी हूँ। नीचे एक मैट रखी हूँ ताकि थोड़ा सा पानी अगर गिरे तो वो उसके ऊपर गिर जाए, ठीक है। अब क्या होता है, नौमान जब से हुआ है ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं डीप क्लीनिंग करूँ। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद करती हूँ। अब ये नीचे का भी एरिया आप लोग देख सकते हैं कि बहुत गंदा हो चुका है। आज इस सब कुछ मुझे चमकाना है। आज कैसे भी करके मुझे करना है, भले नौमान रोए, करने दे या ना दे। आज बस मैंने सोच ली हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले घसना जो है शुरू कर चुकी हूँ। यहाँ की वॉल और ये जो विंडो के ऊपर आप लोगों को धूल बताई थी, इस वाले एरिया में एक्चुअली होता क्या है ना कि वो जो मेरा बर्तन का जो टोकरी है ना, जाली, वो यहीं पर होता है। तो बर्तन धो धो के मैं यहीं पर रखे रहती हूँ। इसी में बर्तन सूखते रहते हैं, इसी में वॉश होते रहते हैं। तो यहाँ से वो जाली हटती ही नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर जल्दी क्लीनिंग हो ही नहीं पाती है। तो मैंने सोची आज मैं हटाकर किचन खाली करके पूरा अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दूँ। तो देखो जब इसको एक अच्छे से घस दो ना, तो कितना अच्छा चमक जाता है किचन। तो मैंने ये सारी वॉल, विंडो और ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने मतलब वो जाली रखी है बर्तन की, ये सारे एरिया को मैंने अच्छे से घस दी। और अब एक गीले कपड़े से मैं अच्छे से इसको पोंछ दूंगी। यहाँ से मैं पानी भी डाल के धो सकती थी, लेकिन कपड़े से पोंछूंगी तो जल्दी जल्दी मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। अभी क्योंकि दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पे नौमान को मैंने खड़ा रखी हूँ, और वो ज़्यादा देर तक मतलब रुक नहीं सकता है। थोड़ा देर देखेगा मुझे करता हुआ, उसके बाद में फिर वो चिल्लाना शुरू कर देगा। इनफैक्ट वो पहले भी शुरू कर दिया था, तभी मैंने सारी वीडियो को है ना म्यूट कर दी, वरना उसकी सिर्फ रोने की आवाज़ ही आती। इस तरफ का भी देखो मैंने सारा ये जो सिंक एरिया है ना, जो नल वगैरह है, यहाँ की वॉल है और यहाँ का जो कोना कोना है सिंक में आप लोगों को दिख रहा होगा, वो इतना गंदा लगता है ना। उसमें पहले भी मैंने ये चीज़ बताई हूँ, उसमें मैंने सीमेंट भरवाई थी क्योंकि पानी का लीकेज होता था। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि बहुत गंदा है, हालाँकि ये गंदा नहीं होता है। मैं हमेशा इसको धोकर घस के रखती हूँ। यहाँ पर आप लोग ये देखिए प्लेटफ़ॉर्म चमक रहा है। बिल्कुल मैंने अच्छे से चमका दी हूँ सारी वॉल को भी और नीचे के प्लेटफ़ॉर्म को, मार्बल को भी, ठीक है। कोने-कोने में मैंने आज बहुत अच्छे से घसी हूँ। देखो ये दिख रहा है आप लोगों को? पूरा क्लीन है, बट दूर से देखो ऐसा लगता है कि बहुत गंदा है वो। गंदगी मेल जमी है ऐसा लगता है कोने में। तो ये सारी चीज़ें जब किचन की मेन ये सिंक एरिया क्लीन होता है ना, तभी ही सुकून मिलता है। ये देखिए पूरा मेरा किचन एरिया जो है चमक चुका है। आप लोग ये देखिए प्लेटफ़ॉर्म एकदम चमक गया है। मतलब दिल इतना खुश हो जाता है ना जब क्लीनिंग करती हूँ ना, मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ में। मतलब एक सुकून मिलता है, सैटिस्फाई। और कौन किसको-किसको होता है मुझे कमेंट करके बताना। अक्सर हाउसवाइफ़ के साथ ऐसा होता होगा। पहले तो बहुत आलस आता है करने में, लेकिन जब हो जाता है तो सुकून भी उतना ही मिलता है। तो गाइस देखिए अभी मेरी 5:30 बज रहा है। मतलब अभी नमाज़ जस्ट पढ़ चुकी हूँ असर की। और अभी देखो किचन भी तब तक एकदम मस्त पूरा सूख गया है। सिंक विंक भी एकदम सूख गया है। और अभी इसको लगी थी भूख,
ये मांग रहा था ककड़ी, मैंने इसको ककड़ी काट करके दी हूँ। बहुत टाइम के बाद इसको ककड़ी दी हूँ। अभी बहुत टाइम से हम लोग ला ही नहीं रहे थे, वरना माशाल्लाह से ही खा लेता है। बीच में खा खा के बोर हो गया था तो इसने छोड़ भी दिया था। तो यहाँ पर अभी मैं है ना, देखो मेरी तपेली, देखो मेरा ये इतना काम बचा हुआ है। यहाँ पर सारी वेजीज मैंने ऐसे ही रखी थी, अभी ये मुझे साफ़ करना है। ये अभी मैंने ककड़ी बस कट करके दी हूँ ना, तो ये देखो सब अंदर पड़ा हुआ है ऐसे ही। ये सबको अच्छे से मेरे को एडजस्ट करना है, मतलब इनके कंटेनर्स में रख के फिर फ्रीज़ में मैं स्टोर करूँगी। तो अभी मैं तो हम लोग पहले अभी कॉफ़ी पिएंगे, नमान को भी कुछ खिला पिला देती हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करते। क्या चल नमन, आजा नमन, कम कम सिट। नौमान, गर्मी गाइस, इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या बोलूँ, कॉफ़ी पीने का मन भी नहीं हो रहा। आज मैंने बहुत बहुत ज़्यादा महीनों पे बनाई हूँ। देखती हूँ इसमें से थोड़ा बहुत नौमान खा लेगा बिस्किट, थोड़ी बहुत मैं खा लूँगी। खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खास खास के ना गले में ऐसा लग रहा है कि गला मेरा धंस गया और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा सेटिंग चेंज करूँ, मीन्स के वो टेबल जो है ना, सेंटर टेबल, वो बीच में रख दूँ। नौमान बोर्न हुआ था, मैं तब से उसको हटा दी साइड में, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए था ना नीचे खेलने के लिए, फिर टेबल उसको लग ना जाए, ये सब वजह से मैंने उसको साइड रखी थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि खाने में ऐसा प्रॉब्लम होती है, लेके बैठना पड़ता है, और खाना तो हम लोग नीचे चटाई पे ही खाते, बट अभी टेबल बीच में लेना पड़ेगा, इजी होता है मतलब उस पर बैठ के खाने। अभी हम लोग हमारी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं गाइस। किसको किसको कॉफ़ी पसंद है मुझे बताना। मैं जब अपने घर होती थी ना, वहाँ पर अक्सर हम लोग कॉफ़ी पी लेते थे, जैसे कोई आता था तो बन जाती थी कॉफ़ी। अब यहाँ पर क्या होता पता है, यहाँ पर नाजिम पीते नहीं है बिल्कुल, तो फिर वही है कि अकेले की वजह से मैं बनाना ही छोड़ दी। कॉफ़ी लाती भी नहीं हूँ जल्दी। अभी मैंने ये एक छोटी सी बोतल कप से ला कर रखी हूँ, आज सोची चलो इसका उद्घाटन कर लेते। अभी मेरी नाक भी देखो जाम है, और 1 मिनट, हट बेटा। नौमान को पता है अभी डांटी हूँ, मारी हूँ, तभी ठिकाने में आ रहा है, वरना लाड़ प्यार से बहुत ज़्यादा ही कुछ। क्या है खाया, ये लो ऐसे डिप करके उसको मैं बिस्किट वगैरह खिला रही हूँ ना, तो चाय से, दूध से, कॉफ़ी से, मतलब सारी चीज़ों से डिप करके खा रहा है। बाकी उसका ऊपर से पीने का तो कुछ भी चालू नहीं है। चलिए गाइस, बहुत बातें हो गई, कॉफ़ी पी लेते फटाफट। चलिए, अब नमाज हो चुकी है, किचन क्लीन हो चुका है, नाश्ता हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, ये जो मेरा बाज़ार का सामान है, सब्ज़ी वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये सब क्लीन करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या हुआ था, मैंने 2 दिन पहले ये सारी चीज़ें लाई थी, सब्ज़ी वगैरह, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सारी चीज़ों को साफ़ करूँगी या फिर मैं फ्रीज़ साफ़ करूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। इस वजह से ना ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी रह गई, और पड़े-पड़े आप लोगों को पता है मेरा एक करेले की जो सब्ज़ी है ना, वो भी ख़राब हो गया था इसमें पड़े हुए, गर्मी की वजह से।
यहाँ पर देखिए मैं मिर्ची को इस तरीके से ना डंठल तोड़कर साफ करके ही ऐसे डब्बे में रखती हूँ और इसके नीचे एक पेपर टॉवल भी बिछा देंगे ना तो इससे क्या होता है बहुत लंबे समय तक हमारा जो सब्जी वगैरह है ना वो अच्छा रहता है, हरा भरा रहता है, मुरझाता भी नहीं है, खराब भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 दिन मेरे इस वजह से ही वेस्ट हो गए, जो मेरी सब्जियां बाहर के बाहर रह गई, गर्मियों में ख़राब होने लगी थी। उसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत मिर्ची जो है वो लाल भी हो चुकी थी। यहाँ पर अदरक जो है वो मैंने एक डब्बे में करके रख दी हूँ। मैं सारी चीज़ें अलग-अलग सेपरेट ही रखती हूँ। अगर ज़्यादा होती है तो और कम होता है तो फिर मैं एक डब्बे में 2 चीज़ें भी कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा अदरक भी रख चुकी हूँ मैं। यहाँ देखिए मुझे टाइम नहीं था तो धनिया भी मैंने फ्रीज़ में ऐसे ही एज़ इट इज़ थैली के साथ में फ्रीज़ में छोड़ दी थी। तो उसमें क्या हुआ फिर धनिया थोड़ा-थोड़ा देखो बीच में पीला-पीला पड़ गया है। मैंने धनिया जब लाई थी बहुत अच्छा अच्छा खासा हरा धनिया था। तो इस वजह से मैं हमेशा ना क्लीन करके रखती हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट जो इसको जो धागे से बाँधा होता है ना, वहीं से डायरेक्ट कट कर दूँगी। मैं ज़्यादा डंडी-वंडी नहीं छाँटती हूँ। और ये जो धनिया मैं हमेशा लाती हूँ ना, ये साफ़ की हुई धनिया ही होती है और एकदम ड्राई होती है, सूखी होती है। इसमें ज़्यादा हम लोगों को सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इस तरीके से डायरेक्ट इसको कटिंग करके और ऊपर-ऊपर से देख लेती हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ ख़राब दिख रहा है, तो बस मैं उसको छाँट के रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए कड़ी पत्ता है ये, जो मैंने आपसे पिछले लास्ट व्लॉग में शेयर करी थी, मेरे मायके वाला, जो मेरी खुद की झाड़ का वाड़ी का है कड़ी पत्ता, और माशाल्लाह ये अभी तक देखो आप लोग कितना ताज़ा है। मैंने इसको ऐसे ही रख दी थी। अब इसको मैं अच्छे से मैं डब्बे में रख दूँगी। तो पहले ये धनिया हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और खाली कंटेनर ले ली हूँ, जिसमें मैंने एक टिश्यू पेपर अगेन बिछा दी हूँ। टिश्यू मैं हर डब्बे में बिछा ही देती हूँ। अब यहाँ पर है ये अक्खी वाली हल्दी, जिसको हम लोग कूट कर पकाते हैं ना। अब मैं इस क्या करने लाती हूँ, इसको मैं दूध में पकाने के लिए लाती हूँ। मुझे खांसी वगैरह रहती है ना, इस वजह से। तो इसी में मैंने हल्दी और ये कड़ी पत्ता भी रख दी हूँ। तो ये एक डब्बे में न दोनों चीज़ें आ गई। अब ये सारा जो कूड़ा है वो सब हम लोग कर देंगे साइड। ये वाली जो मेरी बास्केट है ना, ये मैं एज़ इट इज़ फ्रीज़ में रख देती हूँ। इस अच्छी खासी इसकी जगह हो जाती है फ्रीज़ में। तो टमाटर और ककड़ी और कोन, ये दोनों तीनों चीज़ों को मैं ऐसे ही इसी बास्केट में एडजस्ट कर रही हूँ, ताकि फ्रीज़ में हम लोगों का ऑर्गनाइज़ भी रहे, ज़्यादा भी जगह ना लगे और सारी चीज़ें एक ही साथ में आ जाए। अब दे चलते हैं हम लोग फ्रीज़ में सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ करने के लिए। तो ये था गाइज़ मेरा आज का दिन, जिसमें मैंने अच्छी खासी डीप क्लीनिंग भी कर दी और मेरी फ्रीज़ भी साफ़ हो गई, और मेरे जो जितने भी ये जो सब्ज़ी मार्केट का था जितना भी था, मैंने ये सारी चीज़ें भी सफाई कर दी और ऑर्गनाइज़ भी कर ली, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर थोड़ी-सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों के साथ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।